प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बीज उत्पादन में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में। लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव, साथ ही डालेंगे मौसम पर एक नजर। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। किसान गोष्ठी और मेले में जैविक खेती अपनाने का आह्वान। कृषि मेले में किसान भाइयों ने ली आधुनिक खेती की जानकारी और अलवर जिले में आयोजित किए गए पशु चिकित्सा शिविर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रही है और इस बजट में भी किसानों और पशुपालकों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जाएगा और इस लोन पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे। इस योजना में मत्स्य पालक और पशुपालक भी शामिल होंगे। विभिन्न कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ खर्च होंगे। कृषि उपभोक्ताओं को बिल 2 महीने में भेजे जाएंगे। 102 नंबर सेवा से पशुपालकों को आपातकालीन स्थिति में उनके घर पर ही चिकित्सीय सेवा मिलेगी। सभी पशु चिकित्सालयों में राजस्थान पशु चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। 200 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। गौशालाओं को आर्थिक संबल की घोषणा और नए दूध संचालन केंद्र खोले जाएंगे। 4 जिलों में नए पशु अस्पताल खुलेंगे। लघु और सीमांत कृषकों को कृषि उपकरण किराए पर मुहैया कराने के लिए 20 करोड़ की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख किसानों के लिए स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म खेती योजना के तहत लाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र चौमू पर 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी और कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी, इसलिए उन्हें जैविक खेती को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर बन गया है। अब देश में किसान रेल के नाम से रेल चलाई जा रही है। इससे किसान अपना तैयार माल, सब्जी आदि मुंबई, चेन्नई आदि स्थानों पर सुगमता से ले जाकर बेच सकेंगे। उन्होंने किसानों को देसी गौपालन की भी सलाह दी। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को फायदेमंद बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में किसान समूहों को देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निश्चित किए हैं। देश में 10,000 किसान समूह बनाए जाएंगे, जिसमें एक समूह में 100 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यमुना नदी का पानी लाना मेरा लक्ष्य है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर में चल रहे 5 दिवसीय किसान मेले में किसानों ने जानी आधुनिक खेती की तकनीक। किसान मेले के चौथे दिन किसी ने कृषि की नई तकनीक को समझा तो कोई प्रदर्शनी देखने में मशगूल रहा। अधिकतर काश्तकारों में इस बात को जानने की उत्सुकता रही कि अधिक उत्पादन के लिए वे ऐसा क्या करें कि वारे न्यारे हो जाएं। यहाँ पधारे मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक BL सोनी ने कृषि को एक जुआ बताते हुए किसानों को नई तकनीक का लाभ उठाने को कहा। नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक रविशंकर ने बैंकों की कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए
किसानों को प्रेरित किया। साथ ही जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इस मेले में लगाए गए सभी मॉडलों को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर कृषि विश्वविद्यालय और सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर के बीच शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में कृषि की उन्नत तकनीक प्रसार हेतु विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। साथ ही प्रतियोगिताओं में पंजीकृत किसानों को पुरस्कृत किया गया और प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। पशुपालन विभाग अलवर द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग अलवर द्वारा चलाए जा रहे पशुधन सेवा अभियान के तहत बहरौड तहसील के ग्राम कीरत सिंहपुरा और गुर्जरवास में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में 33 पशुपालकों के 363 पशुओं का उपचार किया गया। शिविरों में पशुपालक गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों को राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की और मंडी भाव। साथियों, राजस्थान के कई कृषि विज्ञान केंद्रों में बीज उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस कृषि विज्ञान केंद्र में क्या कुछ खास है, इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दयानंद जी। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू द्वारा किसानों के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियां एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू की स्थापना सन 1992 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा की गई, जो वर्तमान में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन कार्यरत है। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके जो मुख्य कार्य हैं उसमें किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है वो आयोजित करवाना, किसानों की समस्या के आधार पर ऑन फार्म टेस्टिंग है वो किसानों के खेत पर आयोजित करवाना, तथा विभिन्न प्रसार गतिविधियां हैं जैसे प्रदर्शनी हैं, किसान मेले हैं, गोष्ठी हैं, रात्रि चौपाल हैं वो आयोजित करवाना। इन चारों मैंडेट्स के साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू अपनी स्थापना के समय से ही बीज उत्पादन के कार्यक्रम में पूरे देश में सबसे अव्वल कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में जाना जाता है। बीज है वो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदान है, और जब भी हम किसान से किसी बात पर चर्चा करते हैं कि भाई पैदावार बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, अपनी आय बढ़ाएं, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो बीज के बारे में ही आती है। तो इसलिए हमने बीज की महत्वता को किसानों के लिए समझते हुए कृषि विज्ञान का जो केंद्र फार्म है 55 हेक्टेयर का, उसमें हम बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू द्वारा अपने केंद्र फार्म पर वहाँ की ज़मीन और वहाँ की जलवायु में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें, जैसे खरीफ के मौसम में ग्वार है, मूंग है, चंवला है, रबी के मौसम में गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, चारे वाली फसल जई है, इन सब का हम हमारे केंद्र फार्म के ऊपर बीज उत्पादित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था न्यूक्लियस सीड, दूसरी अवस्था ब्रीडर सीड, तीसरी अवस्था फाउंडेशन सीड और चौथी जो अवस्था होती है वो सर्टिफाइड या सत्य चिन्हित बीज। हम कृषि विज्ञान केंद्र फार्म पर जो इन 4 में से 2 स्टेज हैं, जिसको हम ब्रीडर सीड या प्रजनक सीड, और जो लास्ट स्टेज जिसको हम प्रमाणित बीज या सत्य चिन्हित बीज कहते हैं, उनका बीज केंद्र फार्म पर तैयार करते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो हम प्रजनक बीज तैयार करते हैं अलग अलग फसलों की अलग अलग किस्मों का, वो हम विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियां हैं, जैसे विभिन्न स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थान राज्य बीज निगम है, राष्ट्रीय बीज निगम है, उनको हम उस बीज की आपूर्ति करते हैं। तथा जो प्रमाणित बीज होता है या सत्य चिन्हित बीज होता है, उसको हम ज़िले के किसानों के साथ साथ में प्रदेश के दूसरे ज़िले के किसान या दूसरे प्रदेश के किसान, उनको हम हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित दर होती है उसके ऊपर हम ये बीज उपलब्ध करवाते हैं। इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है
कि हम जो हमारे यहाँ केंद्र फार्म पर बीज उत्पादित करते हैं उसकी हम वहीं पर ग्रेडिंग करते हैं, वहीं पर प्रोसेसिंग करते हैं, और जो फसल की बुआई का समय होता है उसे लगभग 15 से 20 दिन पहले हम ज़िले के किसानों के लिए अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसानों को सूचना देते हैं कि इतनी तारीख से कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू पर इन फसलों की इन किस्मों का बीज उपलब्ध रहेगा। तथा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे झुंझुनू ज़िले के किसान जो सबसे अधिक प्रगतिशील किसानों के रूप में जाने जाते हैं, हमारे केंद्र से हर मौसम में, हर सीज़न में बीज लेने के लिए केंद्र पर आते हैं और उस बीज की अपने यहाँ बुआई करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को बीज उत्पादन के कारण ही पूरे देश में सन 2006-07 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट KVK के अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसको हम कहते हैं ICAR नेशनल बेस्ट KVK अवार्ड। केंद्र फार्म पर बीज उत्पादन को देखते हुए भारत सरकार ने 2016-17 में हमारे यहाँ दलहन का भी सीड हब की प्रोजेक्ट था, जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का था, उसको कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के रूप में स्वीकृति दी। इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो हमें 150 लाख का दलहन सीड हब प्रोजेक्ट मिला था, उसमें भारत सरकार का टारगेट था कि देश में दलहन का उत्पादन है वो बहुत कम हो रहा है, उसकी उत्पादकता है वो बहुत कम है, इसलिए दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि हमें स्थानीय स्तर के ऊपर अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराएं। इसलिए हमें इस दलहन बीज हब प्रोजेक्ट के तहत खरीफ में मूंग फसल और रबी में चना फसल, 2 फसलों की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन का वर्षवार टारगेट दिया गया था, जिसे हमने बड़ी बखूबी से उसका जो लक्ष्य थे उसको अर्जित किए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमें इस बीज का जो दलहन का प्रोजेक्ट था उसमें ऐसी किस्मों का बीज उत्पादन करना था जो 10 साल से कम टाइम की रिलीज्ड वैरायटी हो, यानी कि बिल्कुल से नई वैरायटी हो, अच्छी क्वालिटी को हो, उस एरिया में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली हो, किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए वो जानी जाती हो। इन सब बातों को देखते हुए हम पिछले 4-5 साल से दलहन का भी सीड उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें मूंग फसल में हमने मुख्यतया मूंग की MH 421 वैरायटी है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की IPM 2-3 वैरायटी है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के IPM 2-14 वैरायटीज़ हैं। इन सब का बीज उत्पादन करके और किसानों को आधार बीज और प्रमाणित बीज हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी तरह से दलहन की जो दूसरी हमारे इस प्रदेश की या ज़िले की जो महत्वपूर्ण फसल है चना, उसमें बहुत अच्छी किस्में आई हैं, जिसमें मुख्यतया GNG 1581, GNG 2144, उनका भी हम बीज उत्पादित करके और किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10-12 सालों में केंद्र फार्म पर हर साल लगभग 150 से 200 टन बीज उत्पादित करके, यानी कि एक साल में 1500 से 2000 क्विंटल अलग अलग फसलों का अच्छी गुणवत्ता का बीज उत्पादित करके और झुंझुनू ज़िले के किसानों को ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी ज़िले के किसानों को और दूसरे प्रदेशों को हमने यहाँ से बीज उपलब्ध करवाया है। गत वर्ष हमने जम्मू के 5 ज़िलों को हमारे यहाँ की जो GNG 2144 चने की वैरायटी है, जो 2 घेगरी के रूप में जानी जाती है और बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, उसका भी हमने बीज वहाँ उपलब्ध करवाया था। और अभी पिछले दिनों ही मुझे वहाँ से फीडबैक मिला कि ये जो 2 घेगरी की चने की किस्म है GNG 2144, इसने जम्मू क्षेत्र में बहुत ही अच्छी धूम मचा रखी है। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र बीज उत्पादन के मामले में प्रदेश में ही नहीं, देश में आज के दिन जो 700 से ज़्यादा लगभग KVK काम कर रहे हैं, उनमें बीज उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है। और मैं बताना चाहूँगा कि बीज उत्पादन से हम प्रति वर्ष लगभग 85 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की आय अर्जित करते हैं। और इस अर्जित आय से हमने कृषि विज्ञान केंद्र के चारों तरफ से बाउंड्री वाल का निर्माण करने की बात हो, चाहे केंद्र पर आवश्यक अन्य आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे बीज की ग्रेडिंग का प्लांट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, बीज की गोदाम हैं, स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, ट्यूबवेल बनाने का काम हो, चाहे ओवरहेड टैंक बनाने की काम हो, चाहे ट्रैक्टर्स खरीदने की बात हो, हमने इसी रिवॉल्विंग फंड से बीज उत्पादन करके जो अर्जित आय की है, उसे हमने केंद्र फार्म पर बहुत अच्छी आधारभूत सुविधाएं हैं वो विकसित की हैं। तो इसलिए आज केंद्र बीज उत्पादन के मामले में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। गत काफ़ी वर्षों से हमने शायद ही प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला होगा जहां हमारे केंद्र फार्म पर बीज उत्पादित करके और दूसरे प्रदेशों को या दूसरे जो ज़िले हैं उनके कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करवाया।
इसमें मैं और ये बताना चाहूँगा कि कुछ नई फसलें जो आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं, जिसमें मसाला फसल मेथी है, उसमें हमने राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर है, उनसे कोलैबोरेशन करके और मेथी फसल की जो अच्छी किस्में हैं जो हमारे ज़िले की ज़मीन और जलवायु में आसानी से हो सकती हैं, उनका भी हमने काफ़ी बीज उत्पादन किया है। इसमें सबसे जो खास बात कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू की रही कि हमने एक बार पूरे प्रदेश में मेथी फसल के लगभग 12,000 मिनी किट्स तैयार करके और पूरे प्रदेश में हमने किसानों को उपलब्ध करवाए थे। अभी मेथी में कुछ राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर ने बहुत अच्छी किस्में विकसित की हैं, जिसमें अजमेर फेनुग्रीक 1 है, अजमेर फेनुग्रीक 3 है, अजमेर फेनुग्रीक 4 है, 5 है। उन सब का हम केंद्र फार्म पर बीज उत्पादन करके और ज़िले के किसानों के साथ साथ में दूसरे ज़िले के किसानों को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम दूसरी फसलों का बीज उत्पादन करते हैं, चाहे गेहूँ हो या जौ हो या चना हो या सरसों हो, उन सब को पहले हम हमारे वहाँ की ज़मीन और जलवायु के लिए अनुकूलता को देखने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र पर एक बहुत बड़ा फसल वाटिका, जिसको हम क्रॉप म्यूजियम भी कह सकते हैं या क्रॉप कैफेटेरिया भी कह सकते हैं, वो लगाते हैं और हम 1 या 2 साल तक उस किस्म की वहाँ अनुकूलता देखते हैं कि हमारे यहाँ की जलवायु के लिए और यहाँ की मिट्टी के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ उपलब्ध जल की गुणवत्ता के हिसाब से कौन सी किस्म अच्छी है। और उस फसल वाटिका से हम विश्लेषण करने के बाद में जो किस्म सबसे अच्छी होती है उसका हम केंद्र फार्म पर बहुत ही लार्ज स्केल पर बीज उत्पादन करते हैं और वो बीज उत्पादन करके और हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने केंद्र फार्म पर कुल 14 फसलों की 58 वैरायटीज़ की फसल वाटिका लगा रखी है। तो उसमें किसान भाई भी हैं, वो केंद्र फार्म पर आते हैं, उस फसल वाटिका का भ्रमण करते हैं, वो देखते हैं कि भाई कौन सी किस्म है वो हमारे लिए सबसे अच्छी है, मुझे किस फसल की बुआई करनी चाहिए, मुझे कौन सी फसल की बुआई करूं तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी या ज़्यादा उत्पादकता मिलेगी। इसमें हमने कुछ नई फसलों को भी इस बार वहाँ ऐड किया है। जैसे पहले हमारे ज़िले में अजवाइन का एरिया बिल्कुल नहीं के बराबर था या कलौंजी का एरिया नहीं है, तो हमने राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र से इस तरह की फसलें लेकर के अजवाइन है, कलौंजी है, सांवा है, धनिया है, इनको भी वहाँ फसल वाटिका में लगाया है। और हम देख रहे हैं कि अगर वहाँ की जलवायु और ज़मीन और जो भूमि का जल है उसकी गुणवत्ता के प्रति अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम किसानों को इन नई फसलों को उगाने के लिए भी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि फसल उत्पादन में या उत्पादकता में बीज सबसे महत्वपूर्ण आदान है और आप जब भी बीज लें तो आप निकटतम कृषि विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क करें और जो सबसे अच्छी वैरायटी है, जो सबसे नई वैरायटी है, जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, जो आपके मौसम के अनुकूल है, उसका आप बीज वहाँ से ख़रीदें और आपके यहाँ बुआई करें। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि 2 तरह का बीज आता है, एक होता है संकर किस्म और दूसरा होता है उन्नत किस्म। अगर संकर किस्म का बीज है तो आपको हर साल उस बीज को बदलने की आवश्यकता है और अगर उन्नत किस्म का बीज है तो आपको हर साल उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पैदावार ली उसकी अच्छी तरह से ग्रेडिंग करें और उस बीज को आप 2 से 3 साल तक काम में ले सकते हैं। मैं किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लेने के लिए खरीफ फसलों का बीज है वो हम मई के महीने में उपलब्ध करवाना शुरू कर देते हैं और रबी फसलों का बीज है वो हम सितंबर माह में किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं और उसकी जो दर है वो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आप फ़ोन द्वारा भी पता कर सकते हैं कि किस फसल का बीज और कब से उपलब्ध होगा। इसके लिए मैं आपको टेलीफ़ोन नंबर बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्र के जो टेलीफ़ोन नंबर हैं वो हैं 01592 233 420। आप किसी भी कार्य दिवस में 10 से 5 बजे के बीच में आप फ़ोन करके संपर्क करके और बीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ से अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का बीज खरीद सकते हैं। अगर आपका बीज अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा, आपकी उत्पादकता भी ज़्यादा होगी और आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। और जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि सन 2022 तक हमें किसानों की आय दुगुनी करनी है, निश्चित तौर पर अगर आप बीज अच्छा लेंगे तो ज़रूर आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। मैं किसानों को विशेष तौर से यही संदेश देना चाहता हूं कि फसल उत्पादन में बीज है वो सबसे महत्वपूर्ण आदान है। बीज में आप कभी भी लापरवाही नहीं करें, आप उसी किस्म का बीज खरीदें जो आपके ज़मीन के लिए, आपकी जलवायु के लिए, आपके मौसम के लिए सबसे अच्छा हो और अच्छी किस्म का बीज हो जिसमें रोग कम लगें, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो, कम पानी चाहिए और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म हो। उन्हीं किस्मों की बुआई करें और अधिकतम उत्पादन लें।
हाँ तो किसान भाइयों, देखा आपने, झुंझुनू कृषि विज्ञान केंद्र में जो बीज पैदा किया जाता है उसकी मात्रा तो अधिक होती ही है, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है, जिज्ञासा है, आपकी कोई समस्या है तो आप हमें पत्र ज़रूर लिखिएगा। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।